4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश और दुनिया में क्या क्या चल रहा है और इस बीच में कौन सी खबरें निकाल करके आपको दी जाएं, ये हमेशा से एक चैलेंज रहा है। चटकी हुई खबरें मसालेदार खबरें तो बहुत हो सकती हैं। वक्ती तौर पे आपको अच्छा भी लगता होगा, सुनना भी अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको इस तरह की खबरें ज़रूर दूं जिससे मुझे भी कुछ सीखने को मिले, मैं भी अवेयर हो जाऊं और आप भी अवेयर हो जाएं। आप देखें, प्रधानमंत्री जी चुनाव में जब आते हैं तो वो प्रधानमंत्री लगते ही नहीं हैं जिनको हम जानते हैं। 140 करोड़ लोगों की जनता की बात करते करते अचानक कभी कपड़ों से पहचानने लगते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात को लेकर आ जाते हैं, कभी कहते हैं आपकी गाय भैंस ले जाएंगे और अब कह दिया कि आपकी बेटी ले जाएंगे। ये बयान प्रधानमंत्री के चेहरे पर कितना ज़्यादा सूट करता है, इसके बारे में तो आप फैसला करें। लेकिन हेमंत सोरेन ने इसका कल जवाब दिया। झारखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या मोदी के लोगों की फौज उतर चुकी है और हेमंत बिस्वा नफरत के रथ पर सवार होकर जिस तरह से चुनावी अभियान चला रहे हैं, वाकई में अगर झारखंड के लोगों की दशा और दिशा बदलने के लिए ये सारे नेता एकजुट हो जाते तो वहाँ के आदिवासियों का बुरा हाल नहीं होता। वहाँ के आदिवासियों की ज़मीन पर बैंक लोन देना शुरू कर देते, उनकी हालत पलट जाती, जिसकी मांग हेमंत सोरेन करते हैं। लेकिन नहीं, वहाँ आया कि आपकी बेटी और आपकी रोटी और आपकी माटी, तीनों चीज़ें बता दी हैं। बेटी का जब जिक्र आया तो हेमंत सोरेन का जवाब आया बिल्किस बानो को लेकर। मोदी जी भूल गए, गुजरात की बेटी हो या झारखंड की, वो देश की बेटी है। आप बांग्लादेशियों की घुसपैठिया सरकार बताने पर तुले हुए हैं, जबकि वो जो मुख्यमंत्री है बिस्वा नाम का, उसकी तो सीमा मिलती भी है। वहाँ पर वो जिस प्रकार से बुलडोज़र चला रहा है, उसने झारखंड को भी ऐसा ही मामला समझ लिया है और झारखंड को हिंदू मुसलमान की बुनियाद पर बांटने का काम वो कर रहे हैं। और बेटी के बारे में जब उन्होंने कहा तो हेमंत सोरेन ने बिल्किस बानो का जिक्र किया। मुझे अगर वो छोटा सा वीडियो मिल जाता, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिएगा कि उन्होंने कहा बिल्किस बानो को भूल गया। ये शब्द मेरे हैं, लेकिन उन्होंने बिल्किस बानो को लेकर कहा कि बेटी के बारे में आपको अधिकार क्या है। रोटी बेटी माटी बचाने क्या ये लोग नारा लगाते हैं। गुजरात में जाके देख लीजिए बिल्किस बानो का वो घटना जहां 25 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दे दिया। चुनाव में उसको पेरोल पर सब लोगों को छोड़ दिया और माला और टीका पहना था। ये हालत है इनकी। वाकई मोदी जी को क्या अधिकार है? जिस बिल्किस बानो के दुष्कर्मियों को आपकी पार्टी का विधायक संस्कारी ब्राह्मण बताने लगे और मालाओं से उसका स्वागत होने लगे और अमित शाह का मंत्रालय उसको बाहर निकालने में इतनी तेज़ी दिखाने लगे, पता चल जाता कि आप बेटी के लिए कितने सजग हो। दूसरी बात, बेटी की अगर बात करते हैं तो एक महामानव है हमारे देश में, उसकी पत्नी भी किसी की बेटी है, भटक रही है वो। मोदी जी की जब माता जी का देहांत हुआ तो बताया जाता, फोटोग्राफ्स भी आए, उनको चारों तरफ से घेर लिया गया ताकि वो आ ना पाएँ। चूँकि देश का मीडिया पहली बात तो बताता नहीं, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे बताते तो कहीं कुछ किरकिरी ना हो जाए। तो वो भी किसी की बेटी है। मुसलमान महिलाओं के बारे में कानून बनाने से पहले अगर महामानव की पत्नी के बारे में कुछ कानून बन जाए, 22 लाख हिंदुइज्म को मानने वाली महिलाओं को जिस प्रकार से छोड़कर जा चुके हैं लोग, उनके बारे में कोई कानून बन जाए तो बेहतर है। तो बेटी के बारे में जो ये एक झूठ फैलाया जा रहा है और झारखंड के लोगों के उस नफ्स पर उंगली रख करके उनको जगाया जा रहा है, जिससे नफ़रत के अलावा कुछ नहीं फूटता। आपकी बेटी ले जाएंगे, बताइए, कोई बात है? गली मोहल्ले का कोई छुटभैया नेता अगर ये बात कहता तो लगता चल इसका स्तर इस तरह से है।
प्रधानमंत्री जी के मुंह पे कितना शोभा देता है। माटी कोयले के बारे में हेमंत सोरेन ने जवाब दिया कि यहाँ पर जो वो एनरिच कर रहे हैं, कोयला निकाल करके जो बिजली बनाना और दुनिया भर के जो काम आपने चंद लोगों को दे रखा है, जिसकी वजह से झारखंड आपके लिए बड़ा मजबूत है, अडानी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें तन मन धन झोंक दिया है। मुंबई का भी हाल यही है। हमको पता है इस राज्य में गरीबी कितना है, अमीरी कितना है। हमारा उद्योग के नाम पर, खनन के नाम पर इन लोगों ने हमें विस्थापित कर दिया, डैम के नाम पर विस्थापित कर दिया, और माटी बचाने का बात करता है। यहाँ कारखाना, यहाँ माइनिंग किसका है? सब इन्हीं का दोस्त लोग हैं। कौन एक कंपनी का आदमी यहां दिखता है, जरा बताओ। उन लोग का मन जो बड़ा बड़ा सेट आपको दिखेगा, अरबों खरबों का। आज धरती में सबसे अधिक अगर जमीन है तो आदिवासियों के पास है, और उन्हीं जमीनों को इन लोग को कब्जा करने का रोज नया नया नीति बनाता है। और अभी पहली बार हम लोगों ने इनको टक्कर दिया है कि आज इस राज्य में खनिज के नाम पर यहाँ का विस्थापन नहीं होगा, उद्योग के नाम पर विस्थापन नहीं होगा। पहले ये तय होगा तुम रोजगार कितना दोगे और मुआवजा कितना दोगे, उसके बाद ही यहाँ कुछ आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों बात यह है कि हेमंत सोरेन ने ज़बरदस्त जवाब दिया, और प्रधानमंत्री जी को रोटी बेटी और माटी के बारे में बात करने से पहले सोच लेना चाहिए कि उसकी माटी का सौदा कर कौन रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को निशिकांत दुबे किस प्रकार से वहाँ लेकर आया था या आएगा, अगर सरकार आ जाती है तो माटी का सौदा भी आप ही कर रहे हैं। और बेटी की जहाँ तक बात है तो वो तो हेमंत सोरेन के मुताबिक आपके चेहरे पर, आपके शब्दों, आपके होंठों पे वो बात सचती नहीं है। वहाँ पर वो भी गए, क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, और उन्होंने भी वही बटोगे कटोगे और ये करना कर दिया, नारे देने शुरू कर दिए। कांग्रेस आई के अध्यक्ष ने जवाब दिया कि बांटते भी तुम हो, काटते भी तुम हो। और गुजरात के गोधरा से लेकर के उत्तर प्रदेश के बहराइच तक आप देख लीजिए कौन काट रहा है, कौन बांट रहा है। 80 और 20 का नाम पहले आपने कब सुना है कांग्रेस के वक्त में? 85-15 का नाम आपने कब सुना है? आरएसएस के नेता जो जहर बुनियादों में डाल रहे हैं देश की, और लोगों को धार्मिक पशु बनाकर रख दिया है। बांटने की राजनीति दरअसल वो करवाना है आपसे। तो दोस्तों बात यह है कि हेमंत सोरेन ने भी जवाब दिया मोदी जी की बातों का, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी जवाब दिया। लेकिन ये लोग क्या नफ़रत की राजनीति करने से बाज आएंगे? अभी ये बिस्वा, शिवराज चौहान और 4-5 मुख्यमंत्री वहाँ के और केंद्रीय मिनिस्टर और दुनिया भर के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं क्या किस योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, मोदी जी खुद पहुँचे हुए हैं वहाँ पर, और झारखंड की एक गली को मत कर रख दिया है। कभी हेमंत सोरेन का पर्चा निरस्त कराने की कोशिश की जाती है, कभी उसको पहले जेल भेज दिया गया था, लेकिन उसकी वाइफ और वो लड़ रहे हैं ज़मीन पर। उन्होंने बदल कर रख दी है वहाँ की ज़मीन। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आसान से दिखने वाला चुनाव था हेमंत सोरेन के लिए, उसको थोड़ा मुश्किल बना दिया है। ये जो 2 विभागों में, 2 भागों में जो बांट देते हैं ना ये लोग, आकर के काटोगे, बटोगे, मरोगे, खपोगे, जना क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। अब बेटी, नारी, तो माटी, ये सब बताना शुरू कर दिया है। जवाब तो वो देना है, लेकिन गोदी मीडिया एक ऐसा शोर मचा देता है, प्रिंट मीडिया, कि लोगों के पास जानकारी लेने का माध्यम सिर्फ यही है। बांग्लादेश के मुसलमानों को झारखंड में ला के रख रहा है बिस्वा, और नफ़रत बांट रहा है। कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, चुनाव आयोग चुप है। गिरिराज वहाँ पर यात्रा निकाल रहा है, वो नफ़रतें कर रहा है। मतलब क्या करके रख दिया इन लोगों ने वाकई में। और राहुल गांधी तेलंगाना के अंदर जाति जनगणना की बात कर रहा है ये फ़र्क है। लेकिन आप में से भी कुछ लोगों से गिला है, आप भी दक्षिणपंथ राजनीति को पसंद करते हैं। वो बंदा तेलंगाना में बैठ कर के बात कर रहा है, आप लोग कटोगे बटोगे में अटके हुए हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।